इस क्वेश्चन में हमें सोल्व करनी है लीनियर इक्वेशंस। सोल्व द लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। और यहाँ पर बोल दिया है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करना है, कोई और मेथड हम यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर सिर्फ सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। अब यहाँ हमें ये दो इक्वेशंस दी हुई है, अब बट ये डेसिमल में दी हुई है, सो इसको हम पहले डेसिमल को हटाएंगे। 0.2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2/10, एक डेसिमल इसलिए यहाँ 10 हो जाएगा। ओके, सो 0.2 की जगह 2/10 लिख दो, 0.3 की जगह 3/10, 1.3 की जगह 13/10। अब 1/10 को कॉमन ले लो और फिर इस 10 को यहाँ मल्टीप्लाई में भेज दो, सो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 30 रहेगा। सो हमारे पास एक ये इक्वेशन आ गई। ओके, और अब ऐसे ही सेम यहाँ पे 0.4 को 4/10 लिख सकते हैं, 0.5 को 5/10 और 2.3 को 23/10। अब ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, सो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई। ओके, सो हमारे पास यहाँ कितने इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है। अब यहाँ क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो करना है इसलिए 2x, यहाँ हम x की वैल्यू निकालेंगे, सो 2x यहीं रहेगा, 3y को उस तरफ भेज दो, फिर उसके बाद 2 को भी यहाँ भेज दो दूसरी साइड, सो ये आ गया x इक्वल टू 13 - 3y/2। अब x की वैल्यू आ गई, इस x की वैल्यू को यहाँ पे दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो, सो 4 13 - 3y/2, 2 से ये 4 2 पे कैंसिल हो जाएगा, सो ये 2 आ गया। अब 2 को 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3y से, सो ये 2 13 26, ये -6y + 5y 23। अब 26 को उस तरफ भेज दो और -6y + 5y, सो -y रह जाएगा ये, क्योंकि नेगेटिव जो है वो -6 है। ओके, और पॉजिटिव वाला 5 है, 6 ग्रेटर है इसलिए नेगेटिव साइन। अब -y और यहाँ भी 23 - 26, ये -3 हो जाएगा, फिर ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। ओके, सो अब y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू को अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ओके, सो इस 3y की यहाँ y की जगह पे 3 पुट कर दो, सो 13 - 3 × 3 9 हो जाएगा, 13 - 9 4, और फिर ये 2 से, सो x इक्वल टू 2 आ गया। सो y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2 आ गई।